हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 104 में। और इस वीक कई सारे न्यूज़ हैं, जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर की फाइट हो गई, एमसीयू में हेनरी कैविल का आना वगैरह वगैरह। तो इस बार भी दिलचस्प न्यूज़ हैं और ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो इस वीक की सबसे पहली और सबसे गजब की न्यूज़ ही यही है कि हेनरी कैविल के कास्टिंग की न्यूज़ इतनी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुकी है कि क्या ही कहने। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसे कोई रूमर्स आए हैं कि हेनरी कैविल एमसीयू में आने वाले हैं। ऐसा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और पहले हेनरी कैविल ने भी इंटरेस्ट दिखाया था कि वो कैप्टन ब्रिटेन का रोल प्ले करना चाहेंगे अगर वो एमसीयू में आते हैं तो ये जो रूमर्स हैं ये बहुत टाइम से बने ही हुए थे, अब ये बस और ज़्यादा गहरा गई है। तो अब देखते हैं कि क्या हेनरी कैविल एमसीयू में आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो उनके लिए कौन सा कैरेक्टर सही होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाउ अगली खबर है कि एक सेट वीडियो आई है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से, जहां पे ऐसा देखा जा सकता है कि पनिशर किसी कैरेक्टर से लड़ रहा है। अब ये कैरेक्टर कहने को कहा जा रहा है कि ये वाइट टाइगर हो सकता है या हो सकती है। नाउ लेट्स सी शो में क्या होता है। बट पनिशर का वीडियो आ चुका है, यानी पनिशर तो अब है भाई, अब हमने आंखों से भी देख लिया तो अब हमें पूरा विश्वास है। बट अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर पनिशर शो में है तो शो आर रेटेड होनी ही चाहिए। वैसे तुम सबको क्या लगता है कि क्या पनिशर के होने के बाद भी ये शो आर रेटेड होगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगली अपडेट भी बड़ी क्रेजी सी है। तो अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चला है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का विलन रेड हल्क होने वाला है। एक्चुअली ट्विटर पर एक पिक्चर पोस्ट करी गई जो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का क्रू मेंबर जैकेट था और उस पे मूवी की लोगो थी विथ रेड हल्क का हाथ, जो कहीं ना कहीं अब क्लियर कर चुकी है कि मूवी का विलन रेड हल्क होने वाला है। तो अब ये देखना होगा कि रेड हल्क का जो विलन है वो मूवी में किस तरह एसिमिलेट किया जाता है और उसके एक्शंस क्या होंगे। वहीं कहीं ना कहीं ये सैम विल्सन के कमबैक पे ज़्यादा खतरा डाल सकता है, क्योंकि सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका दिखे हुए अब बहुत टाइम बीत चुका है और जितनी ज़्यादा टाइम बीतती जाएगी लोगों की उम्मीदें और बढ़ती जाएगी कि भाई हमें नया कैप्टन अमेरिका ज़्यादा धमाकेदार चाहिए। तो अब देखते हैं कि सैम विल्सन का कैप्टन रेड हल्क को रोक पाता है या नहीं। अब अगली अपडेट है कैंग डायनेस्टी के टाइटल चेंज को लेकर। तो इसमें हुआ ये है कि ऐसी खबरें आ रही थी कि कैंग डायनेस्टी का टाइटल चेंज हो सकता है और ये रिपोर्ट जो है वो दी हॉलीवुड रिपोर्टर के ही तरफ से आ रही थी, वो भी दिसंबर में। और ऐसी एक रिपोर्ट अभी दोबारा आई है। बट फिलहाल के लिए ऑफिशियली डिज्नी और मार्वल दोनों के ही तरफ से इसका टाइटल तो चेंज नहीं किया गया है। बट जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं हो सकता है कि ये टाइटल चेंज होगा, वो बस सही समय ढूंढ रहे होंगे अनाउंस करने का। अब अगली अपडेट जो है वो कैंग के कास्टिंग रूमर से है, यानी रीकास्टिंग रूमर से। तो याद ही होगा जो सबसे बेस्ट फैन फेवरेट कास्टिंग चल रहे थे वो था कोलमन डोमिंगो का। तो अब सीधे कोलमन के तरफ से ही स्टेटमेंट आ गया है उनके इस रूमर पे। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई रूमर नहीं सुना है, और अगर सुना भी है तो पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके टीम को अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया है मार्वल की तरफ से। तो अब लेट्स सी कि कैंग का फ्यूचर क्या होता है। अगली अपडेट है मैडम वेब के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। हाँ जी, तो ये मूवी ऑलमोस्ट एक हफ्ते चलने के बाद ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड सिर्फ $54 मिलियन कमाई है। कैन यू इमेजिन, वर्ल्ड वाइड सिर्फ $54 मिलियन। भाई मूवी पिटवाना कोई सोनी से सीखे। नाउ हमारी अगली अपडेट जो है वो थोड़ी सी सैड है और ये है मार्क रफेलो के तरफ से। तो GQ के साथ एक इंटरव्यू में मार्क रफेलो ने बताया कि उन्हें अब ये क्लियर हो चला है कि MCU कभी भी हल्क का सोलो प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला, और ये बात वो बिल्कुल अपने दिल से समझ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो बिल्कुल चाहते हैं, लाइक ही इज़ डाइंग टू मेक अ सोलो प्रोजेक्ट, वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट उनका ये कहना है कि हल्क के CGI में इतना ज़्यादा पैसा जाता है कि वो एक पूरी मूवी नहीं बनाना चाहेंगे, और यही रीज़न है हल्क के CGI खर्च के वजह से वो बस उसे एज अ साइड कैरेक्टर ही चलाना चाहते हैं। अब भाई ये बंदा इतने दुखी मन के साथ इस बात को कहा ना कि अब हमें बुरा लगने लगा है।
बट हल्क के इस ट्रीटमेंट पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स के तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि अभी कुछ दिन पहले सुपरमैन लीगेसी की टेबल रीड थी, जहां सारे एक्टर्स आए हुए थे और हॉक गर्ल की एक्ट्रेस इजाबेला मर्सीड ने एक पिक्चर शेयर की जहां सुपरमैन लीगेसी से सुपरमैन का फेमस एस सिंबल हमें देखने को मिला। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉमिक में किंगडम कम सुपरमैन का लोगो है, कलर बस अलग है बट डिज़ाइन एकदम सिमिलर है। सो लेट्स सी कि क्या लीगेसी जो है वो किंगडम कम से इंस्पायर्ड होगी, और अगर हुई तो भाई ये बहुत इंटेंस मूवी होने वाली है, क्योंकि जिसने भी किंगडम कम सुपरमैन पढ़ा है उसे पता है कि वो सुपरमैन कैसा है। अगली अपडेट है कि एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि भैया क्या सुपरमैन लीगेसी मूवी में सुपरमैन की कॉस्ट्यूम क्लासिक होगी या मॉडर्न या फिर कुछ नया ही, जिस पे जेम्स गन का कहना रहा ऑल ऑफ द अबव। पता नहीं इसका क्या मतलब, बट वी आर एक्साइटेड ये देखने को कि ये नया सूट कैसा होता है। तो डीसी से तो इस हफ्ते बस यही अपडेट्स हैं। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ, जो कि है कि जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना पोस्टपोन हो चुकी है। पहले इसकी रिलीज डेट थी 7 जून 2024, बट अब उसे 6 जून 2025 को कर दिया गया है। अब अगली अपडेट है पीपल्स चॉइस अवार्ड से, और इस बार ये अवार्ड लिटरली मजाक बन के रह गया है। इस बार इस अवार्ड में बेस्ट एक्शन मूवी दिया गया है हंगर गेम्स को। अभी सुनते जाना, बेस्ट एक्शन हीरो दिया गया है रेचल ज़ेगलर को। पता है यहाँ पे आयरनी की बात क्या है, ये बेस्ट एक्शन मूवी वाले कैटेगरी में मिशन इम्पॉसिबल और जॉन विक 4 थी, बट मिली है हंगर गेम्स को। और इस बेस्ट एक्शन हीरो वाले कैटेगरी में कियानू रीव्स और टॉम क्रूज दोनों था, बट मिला रेचल ज़ेगलर को। भाई ऐसे पीपल्स की चॉइस क्यों है, कहाँ हैं ये पीपल? मैं पर्सनली हंगर गेम्स की ये मूवी देखा था नई वाली, इट वॉज अ गुड मूवी, बट वो इतनी भी अच्छी नहीं थी कि एक्शन मूवी और एक्शन हीरो के कैटेगरी में हंगर गेम्स और रेचल ज़ेगलर जीत जाए। ठीक है, और इसके बाद देखो बेस्ट कॉमेडी मूवी बारबी। भाई ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये आयरॉनिकल सरकाज़म हो रहा है यहाँ पे ये बेस्ट कॉमेडी वाले जॉनरा को लेके। खैर इस पे ज़्यादा बकवास ना करके आगे बढ़ते हैं, और अब बार ये हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार का। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे एक रूमर से, और रूमर ये है कि डॉन 3 जो है जिसमें रणवीर सिंह होने वाले हैं, उसका बजट 275 करोड़ बताया जा रहा है। ये रूमर्ड बजट है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें मार्केटिंग कॉस्ट अभी नहीं जुटा है, यानी ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है 275 करोड़ का। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक ग्लोबल मूवी बनाना चाहते हैं। पता नहीं, अब देखते हैं कितना चलेगा भाई। वहीं अगली अपडेट है कंगना के मूवी क्वीन 2 से। 10 साल पहले जो मूवी आई थी क्वीन, और वो गजब की पॉपुलर भी हुई थी, कंगना को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, और इसीलिए वो सेम डायरेक्टर वापस आ रहे हैं क्वीन 2 के लिए। और उनका कहना है कि स्क्रिप्ट भी रेडी हो चुका है और प्रोडक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। अब अगली अपडेट ये है कि बॉलीवुड में मच चुका है एक भसड़। ट्विंकल खन्ना ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो मर्द हैं यानी मेन हैं वो प्लास्टिक बैग्स जैसे हैं, कैरी बैग्स जैसे हैं। अब इस पे हुआ ये कि कंगना दीदी उतर आए ट्विंकल खन्ना को कन्फ्रंट करने के लिए, और उन्होंने ये कह डाला कि ट्विंकल खन्ना एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई शहजादी हैं। हाँ जी, बहुत पैसा होगा इनके बाप के पास, पुरानी लाइन। खैर हमारी अगली अपडेट है कि 20 फरवरी को पॉपुलर एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से। आपने इन्हें बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा होगा, जैसे कि बनेगी आपकी बात, ज्योति, हिटलर दीदी, शपथ, आहट और अदालत, और ये कुछ मूवीज में भी रह चुके थे। तो ओम शांति। अब एक अगली अपडेट है, एक मूवी अनाउंस हुई है क्रू नाम से, जिसमें तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन होंगी, जिसका टीजर आज आने वाला है। और वहीं हमारी अगली अपडेट भी डॉन 3 से ही है, और ये एक कास्टिंग अपडेट है। डॉन 3 में मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे कियारा अडवाणी को चुन लिया गया है। अब उनके इस कास्टिंग पे उनका ये कहना रहा कि वो हमेशा से एक एक्शन मूवी में कास्ट होना चाहती थी, और अब जाके उनका सपना पूरा हो चुका है। हमारी अगली अपडेट है सन्नी पाजी की मूवी लाहौर 1947 से, और ये भी एक कास्टिंग अपडेट है गाइस। और इस बार ये न्यूज़ आया है कि मूवी में प्रीति जिंटा और अली फजल इन दोनों को कास्ट कर लिया गया है।
हमारी अगली अपडेट है हमारे लॉर्ड वरुणाल्डो के तरफ से। तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया बना चुके वाले डुओ वरुण धवन और डायरेक्टर शशांक खैतान अपनी तीसरी मूवी के लिए आ चुके हैं और इसका नाम होने वाला है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसमें लीड एक्ट्रेस होंगी जानवी कपूर। कौन सोच रहा है ससुरा ये सब नाम। खैर, हमारी अगली अपडेट है कि भूल भुलैया 3 से भी एक कास्टिंग अनाउंसमेंट आई है और वो ये है कि एनिमल की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी जो है वो भूल भुलैया 3 में कास्ट हो चुकी है। भाई एनिमल मूवी ने किस्मत चमका दिया तृप्ति का। और हमारी अगली अपडेट भी कार्तिक आर्यन से ही रिलेटेड है और वो ये है कि कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और अब इसका नया नाम है तू आशिकी है। और हमारी आखिरी अपडेट है हमारे सुपर सिनेवार से कि सलार पार्ट 1 सीज फायर जो है वो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुका है। तो भाई कैसा ये डिजर्विंग है या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अब बारी है हमारे गेमर्स सेगमेंट यानी गेमर्स गजेट का। तो सबसे पहली अपडेट है बाल्डर्स गेट से। तो लैरियन स्टूडियोज़ ने अनाउंस किया है कि वो एक बहुत ही अच्छा मॉडिंग सिस्टम लाना चाह रहे हैं PlayStation 5 और Xbox सीरीज़ के लिए, वो भी इस गेम का। और उनके टीम का ये कहना है कि वो मॉडिंग कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि एक प्रॉमिसिंग अपडेट दी जा सके और तगड़ी मॉडिंग फैसिलिटी लाई जा सके बाल्डर्स गेट गेम में। हमारी अगली अपडेट है जेंशिन इम्पैक्ट से। तो जेंशिन इम्पैक्ट 4.4 वर्जन अभी चल रहा है, वो आधा टाइम तक चल चुका था और अब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वर्जन 4.5 का। अब ये 4.5 वर्जन कब आएगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे नए पैचेस हो सकते हैं जैसे चियोरी और एक 5 स्टार जियो यूनिट भी। नाउ हमारी अगली अपडेट है निंटेंडो के तरफ से। तो निंटेंडो की स्विच 2 जो है वो बहुत टाइम से रूमर में चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसको लेके अनाउंसमेंट शायद से इस बार समर्स में कर दिया जाए। सूत्रों के हवाले से मानना यह है कि स्विच 2 की अनाउंसमेंट जो है वो जून 2024 तक हो सकती है और हो सकता है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में निंटेंडो स्विच 2 रिलीज कर दी जाए। नाउ हमारी अगली अपडेट है कि पॉपुलर फाड़ू गेम डेड आइलैंड 2 जो है वो Xbox गेम पास अल्टीमेट में आने वाला है, लेकिन सिर्फ Xbox कंसोल के लिए। डेड आइलैंड 2 जो है वो अनअवेलेबल रहेगी इवन अल्टीमेट सब्सक्राइबर्स को भी अगर वो PC में इसे यूज कर रहे हैं तो। ना हमारी फाइनल अपडेट है कि एक को-ऑप पायरेट गेम सी ऑफ थीव्स जो है वो फाइनली PS5 में आने वाला है। सी ऑफ थीव्स जो है वो 2024 यानी इसी साल से PS5 पे अवेलेबल हो जाए और एक क्रॉस प्ले भी वो ऑफर करेगा Xbox और PC के साथ। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरा शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।